So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this particular video, we will discuss conjugation in paramecium. इस वीडियो के अंदर हम paramecium के अंदर conjugation को डिस्कस करेंगे. Okay. In previous video, we have discussed asexual reproduction in paramecium. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पैरामीशियम के अंदर asexual reproduction को डिस्कस किया, जहां पर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमको देखने को मिला था. ओके, इफ यू वांट टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो टू गेट देयर लिंक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज कॉन्जुगेशन. सो जैसा मैंने आपको कहा, व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है. ओके, उसको हम कहते हैं क्या? कॉन्जुगेशन. जब हम मॉर्फोलॉजी कर रहे थे पैरामीशियम की, तो हमने वहां पर देखा है जो पैरामीशियम रहता है उसके अंदर टू टाइप्स के न्यूक्लियस रहते हैं. फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म हमारे पास पैरामीशियम में मिलता है. ठीक है, वहां पर हमने देखा था जो बड़ा न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम के अंदर, जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, उसका काम होता है पैरामीशियम को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना. एंड जो स्मॉल न्यूक्लियस रहता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस रहता है पैरामीशियम के अंदर, उसका काम होता है पैरामीशियम को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाना. ओके, तो यहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप को, तो यहां पर जो ये हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस रहता है पैरामीशियम के अंदर, उसका बहुत काम आने वाला है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं. कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन? It is a process of sexual reproduction, as I have told you. It is a process of sexual reproduction that brings about reconstruction of nuclei after the fusion of pronuclei of two different nuclei. इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या होगा? हमारे पास टू डिफरेंट पैरामीशियम हमारे पास होंगे, उनके जो न्यूक्लियस होंगे जिनको हम कहते हैं प्रोन्यूक्लियाई. ठीक है, वो आपस में फ्यूज करके एक नए टाइप के, मतलब उनका न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होगा. किस तरह से उनका न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसकी पूरी प्रोसेस हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से जो दो हमारे पास अलग अलग पैरामीशियम है, किस तरह से उनका न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन होता है. एंड लास्ट में जो हमारे पास एक पैरामीशियम होता है, एक पैरामीशियम से हमारे पास फोर डॉटर पैरामीशियम जो है बनते हैं. ओके, मतलब एक से 4 बन गए, मतलब जो 2 कॉन्जुगेंट्स हमारे पास है, इनसे हमारे पास 8 पैरामीशियम लास्ट में एक कॉन्जुगेशन की प्रोसेस से बनेगी. ओके, सो दैट्स द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्जुगेशन. अब हम आते हैं इसकी प्रोसेस के ऊपर कि किस तरह से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इसके अंदर चलता है पैरामीशियम के अंदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वन सेकंड वन, ये पैरामीशियम है. ठीक है, ये अलग अलग पैरामीशियम, ये अलग पैरामीशियम है, ये अलग पैरामीशियम है. ओके, जब पैरामीशियम आपस में कनेक्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ओके, उस वक्त हम इनको कॉन्जुगेंट्स कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इनको? कॉन्जुगेंट्स. मतलब ये फर्स्ट कॉन्जुगेंट है एंड ये सेकंड कॉन्जुगेंट है. ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस. मैक्रो मींस बड़ा. ये हम इसकी मॉर्फोलॉजी में कर चुके हैं. ओके, दिस वन इज नाउन as macronucleus, this one is known as micronucleus. मतलब एक पैरामीशियम के अंदर ये उसका मैक्रोन्यूक्लियस है, ये उसका माइक्रोन्यूक्लियस है. उसी तरह से ये दूसरे पैरामीशियम का मैक्रोन्यूक्लियस है, ये दूसरे पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस है. ओके, सो हमने ये भी देखा है पैरामीशियम का जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका काम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, तो यहां पर जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, इनका यहां पर कोई काम नहीं है इसमें. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. ठीक है, इसीलिए यहां पर देखिए क्या हो गया, ये सेकंड स्टेज है. ओके, ये सेकंड स्टेप हमारे पास आया. सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां पर देखो, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मैक्रोन्यूक्लियस भी था, माइक्रोन्यूक्लियस भी था. ओके, तो जैसे जैसे हम सेकंड स्टेप में जाते हैं, ये मैक्रोन्यूक्लियस मैंने कहा मैक्रोन्यूक्लियस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं होता है. ओके, इसलिए ये डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूट जाता है. ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, पीसीज में टूट जाएगा. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहां पर पूरा हमारे पास मैक्रोन्यूक्लियस था, ये क्या हो गया, पीसीज में टूट गया, मतलब डीजेनरेट हो गया. ठीक है, और साथ में जो हमारे पास ये है, देखिए ये चीज क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी काम आएगी. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास दिख रही है
ये क्या दिख रहे हैं हमें, माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो माइक्रो न्यूक्लियाई, ये माइक्रो न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इन माइक्रो न्यूक्लियस में दोनों ही माइक्रो न्यूक्लियाई के अंदर, माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, दोनों ही माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और मियोसिस में हमको पता है एक एंटिटी कितनी एंटिटीज में कन्वर्ट होती है, 4 एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट होती है। ओके, और जो क्रोमोसोम्स है वो उसकी संख्या, उसके जो नंबर है वो हाफ रह जाता है। जब भी हमारे पास मियोसिस होता है, एक सेल से बनते हैं 4 सेल और क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी हो जाती है, हाफ रह जाती है। मतलब वो जो डॉटर हमारे पास बनते हैं वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। जब भी मियोसिस हमारे पास होती है तो जो डॉटर होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मतलब जितने क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट में थे उससे आधा डॉटर रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम देख सकते हैं पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में मैक्रोन्यूक्लियस जो थे वो डीजेनरेट हो गए, मतलब टूट गए। एंड साथ में जो माइक्रोन्यूक्लियस था, माइक्रोन्यूक्लियस में यहां पर क्या हुआ, हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस में हुआ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है। पहले यहां पर देखिए, एक में समझना है हमने, एक में समझना, दूसरे में मतलब ऑटोमेटिकली वैसा ही हो रहा है। ठीक है, इसमें हम समझते हैं फर्स्ट वाले में। इसमें देखिए फर्स्ट एक से कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल। ये देखिए फर्स्ट पहले ये 2 के अंदर टूट गया, 2 के अंदर टूट गया। ठीक है, और 2 के बाद ये कितने में टूट गया, 4 के अंदर टूट गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास कितने माइक्रोन्यूक्लियाई आ गए हैं, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आ गए हैं। ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास कितने आ गए, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आ गए, क्योंकि यहां पर देखिए 2 माइक्रोन्यूक्लियाई थे। ठीक है, और इन दोनों में ही मियोसिस हुआ, तो इससे भी 4 बनेंगे एंड इससे भी 4 बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस एक से 4 बन गए, इससे भी हमारे पास 4 बन गए। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई। यहां पर भी 4 माइक्रोन्यूक्लियाई, यहां पर भी 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, अब आपने क्या ध्यान रखना है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं दोनों के अंदर, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। ठीक है, इनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई ये भी डीजेनरेट हो जाएंगे, ये भी टूट जाएंगे। एंड ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ये भी डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बोलने की बात ये है, जो ये कॉन्जुगेंस है, कॉन्जुगेंट मतलब, मैं फिर से बता रहा हूं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जब पैरामीशियम आपस में जुड़े हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उस टाइम हम इनको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेंट्स कहेंगे। ओके, अब कॉन्जुगेंट्स के अंदर देखिए ये 3 माइक्रोन्यूक्लियाई भी डीजेनरेट हो गए, ये 3 माइक्रोन्यूक्लियाई भी डीजेनरेट हो गए। ओके, इसलिए यहां पर कितने माइक्रोन्यूक्लियाई बचे हैं, ओनली 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। यहां पर भी कितना है, ओनली 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर हमारे पास तीनों क्या हो गए, ये डीजेनरेट हो गए, तो यहां पर कितने बचे, ओनली 1 हमारे पास लेफ्ट रहा। ठीक है, यहां पर भी कितने बचे, 1 रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, ये जो आपको प्रोन्यूक्लियाई दिख रहा है और ये जो आपको प्रोन्यूक्लियाई दिख रहा है, इन दोनों में ही माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन मतलब एक जो एंटिटी होगी वो 2 के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, और क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, सो यहां पर देखिए 1 से कितना कन्वर्ट हो गया, 1 से कितने में टूटा, 2 में टूटा, और ये भी कितना, 1 से टूटा, 2 में टूटा। लेकिन अब यहां पर देखिएगा ये टूटा कैसे है। अब जो ये प्रोन्यूक्लियाई है ये इस तरह से डिवाइड करेगा, इनमें से एक बड़ा रहेगा, इनमें से एक छोटा रहेगा। यहां पर देखिए ये कैसे टूटा, एक इसमें बड़ा रहा, एक इसमें छोटा रहा। इसमें नेक्स्ट जो आपके पास है इसमें भी वैसे डिवीजन हुई, एक इसमें बड़ा रहा, एक इसमें छोटा रहा। ठीक है, अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसको हम कंसीडर करते हैं मेल। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं, सॉरी, जो आपको ये बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कंसीडर करेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ये क्या है, ये प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं इनको। ठीक है, अब आगे जाके ये 2 में कन्वर्ट हो गए, एक स्मॉल है एक लार्ज है, तो जो स्मॉलर वन है इसको हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, और जो लार्जर वन है इसको हम कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मतलब एक के अंदर मेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, अब इनमें सिंपल एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज होगा, मतलब जो मेल का प्रोन्यूक्लियाई है वो फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई से फ्यूज करने के लिए दूसरे कॉन्जुगेंट्स की तरफ जाता है। ठीक है, कैसे जाता है यहाँ पर देखिए, मतलब क्या, ये देखिए जैसे यहाँ पर 2 टाइप के मेरे पास प्रोन्यूक्लियाई बन गए थे। अब यहाँ का जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के पास जाएगा, और यहाँ पर जो मेल प्रोन्यूक्लियाई था वो इधर के फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के पास आएगा। ठीक है, सिंपल देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, सिंपल हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, अब देखिए कैसा न्यूक्लियस हमारे पास बना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये कैसे है, अब डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास क्या न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, इसलिए ये कैसा बना, डिप्लॉइड बना। क्योंकि ये दोनों ही हैप्लॉइड थे, क्योंकि हमने यहाँ देखा पीछे मियोसिस हुआ था, इसलिए ये हैप्लॉइड हो गए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से ये दोनों आपस में जुड़ गए, इसलिए क्या हो गए हैं, डिप्लॉइड हो गए हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम कहते हैं सिन कैरियन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सिन कैरियन कहेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास देखिए क्या होगा, जब हमारे पास सिन कैरियन बन जाता है, ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो ये पैरामीशियम आपस में जुड़े हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये सेपरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता आपस में जुड़े रहने का, ओके, इसलिए ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मतलब ये अपना रास्ता ले लेगा, ये अपना रास्ता ले लेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बाहर चला गया, ये देखिए यहां बाहर चला गया, ठीक है। अब ये जो बाहर चला गया एक्स कॉन्जुगेंट, ये एक्स कॉन्जुगेंट है, कितने बनेंगे, ये 2 बनेंगे। अब यहां से मैंने ओनली 1 बनाया है, लेकिन ये 2 बनेंगे, क्योंकि यहां पर देखो जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास कॉन्जुगेंट बना, इस कॉन्जुगेंट के अंदर मैंने 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करवानी है, मतलब इसमें माइटोसिस करवाना है। कितने माइटोसिस करवाने हैं, 3 माइटोसिस करवाने हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें मैंने माइटोसिस करवाया पहली बार, ठीक है, इसमें मैंने माइटोसिस करवाया, माइटोसिस में क्या होता है, एक कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए एक जो हमारे पास सिन कैरियन है वो कितने में डिवाइड हो गया, 2 के अंदर डिवाइड हो गया, ये थी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब जब इन दोनों में भी माइटोसिस होगा तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ये 4 बन गए, ठीक है। अब तीसरी माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक मतलब डबल हो जाएंगे, ठीक है, टूटकर तीसरी माइटोटिक डिवीजन में 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ये देखिए बन गए 8, ठीक है। अब जब हमारे पास 8 इस तरह से ये फोर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई जब हमारे पास अंदर बन जाएंगे तो ये जो 8 न्यूक्लियाई है ये अपने आप को अब अलग अलग तरीके से अरेंज करेगी, ठीक है। अब इनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, ये जो 8 न्यूक्लियाई हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन कैसे होगा, इनमें से 4 न्यूक्लियाई तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनमें से 4 न्यूक्लियाई अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे पास पैरामीशियम रहता है उसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस रहते हैं, फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस है, अभी इसको मैक्रोन्यूक्लियस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 4 जो माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर थे इनको तो ऐसे ही रखेगा, लेकिन जो दूसरे वाले 4 है इनके साइज को बढ़ा देगा, और यहाँ पर देखिए क्या बन गई, इनका साइज लार्ज हो गया, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन इनमें से जो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई है, 3 इनमें से ये जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, ये 4 मैक्रोन्यूक्लियस है, एक क्या बचा हमारे पास, माइक्रोन्यूक्लियाई बचा, क्योंकि इनमें से 3 क्या हो जाएंगे, लॉस्ट कर देगा, ये लूज कर लेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा मेरे पास, ओनली 1 बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेसेस होगी, ठीक है। क्या होगा, ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये जो सेल आपको पूरा दिख रहा है, ये डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 बन जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर जाएगा ये, ठीक है। और साथ में जो आपको ये दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पर 4 मैक्रोन्यूक्लियाई है, 1 माइक्रोन्यूक्लियाई है, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करेगा, ये डिवाइड ऐसे करेगा, ये जो 2 मैक्रोन्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे वाले जो 2 मैक्रोन्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे। और साथ में जो ये आपको दिख रहा है माइक्रोन्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर डिवीजन हो गया तो कितने में टूट जाएगा, ये 2 बन जाएंगे, मतलब इसमें अगर माइटोटिक डिवीजन हो गया तो कितने में टूट गया, 2 में टूट गया, ठीक है। तो जब ये पूरा का पूरा सेल डिवाइड करेगा, ये 2 ऊपर चले गए, ये 2 ऊपर चले गए, ये 2 नीचे चले गए, ये 2 नीचे चले गए, और मैंने कहा इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस होगा तो कितने में कन्वर्ट होगा, ये गोला, ये सर्कल 2 के अंदर होगा, ठीक है। 2 में से एक ऊपर इसके पास चला गया, एक नीचे इसके पास चला गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस जैसा यहां पर वो वैसा यहां पर भी हो रहा है, ये देखिए। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई, ये भी क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई, ये भी माइक्रोन्यूक्लियस है, ये भी माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आगे भी होगा। अब ये जो पूरा सेल आपको दिख रहा है मैं इसको सिर्फ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इसी की तरह है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस में अब क्या होता है, फिर से माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक एंटिटी 2 में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इसके अंदर होगा माइटोसिस, इस माइक्रोन्यूक्लियाई के अंदर माइटोसिस, इसके अंदर अगर हमारे पास माइटोसिस हो गया तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी माइटोसिस होगा और ये जो पूरा सेल है ये भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो इस सेल को डिवाइड करके देखिए, इस सेल को डिवाइड करके
डिवाइड कैसे करना है, एक को ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला गया, इससे ये बना, ये नीचे चला गया, इससे ये बन गया, ठीक है, इससे ये बन गया। और साथ में मैंने आपको कहा इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो ये कितने में कन्वर्ट होगा, ये गोला माइक्रोन्यूक्लियाई 2 के अंदर, उन 2 में से एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, ठीक है। जैसी प्रोसेस मैंने आपको यहां पर बताई एग्जैक्ट वैसी ही प्रोसेस नीचे भी हो रही है। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास कॉन्जुगेशन है, इसमें हमारे पास कितने डॉटर बन रहे हैं, इसमें हमारे पास टोटल कितने डॉटर बन रहे हैं, ये देखिए लास्ट में 1 2 3 4 बन रहे हैं एक कॉन्जुगेंट से। मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पर 2 कॉन्जुगेंट्स हैं। मतलब हमारे पास कॉन्जुगेशन वाली जो प्रोसेस है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन वाला मोड होता है, उसमें हमारे पास 2 कॉन्जुगेंट्स से 8 डॉटर पैरामीशियम हमको मिलते हैं। ओके, सो ये था पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पैरामीशियम के जो दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।